वैल्यूएशन की नीड रहती है अगर हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप फर्म के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं तब हमें गुडविल की रिक्वायरमेंट रहती है कि गुडविल की वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाना है। इसी तरीके से अगर कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा हो या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो फर्म से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनर की डेथ हो रही हो, तो इन फॉलोइंग सिचुएशंस में आपको गुडविल की मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट करने की नीड रहती है। A big hello to all of you. This is Taranum here with my next video which is related to goodwill. आज की वीडियो क्लास 12th के लिए एप्लीकेबल रहेगी और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा वैल्यूएशन एंड नेचर ऑफ गुडविल। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि गुडविल की मीनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है। देन हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ गुडविल कितने तरीके के होते हैं। देन हम बात करेंगे इसके मेथड्स कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गुडविल के मीनिंग की। गुडविल के मीनिंग को समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर कोई एंटरप्राइज अपने कस्टमर्स को गुड सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसकी सर्विसेज की वजह से या फिर गुड की अच्छी क्वालिटी की वजह से उसके कस्टमर्स सेटिस्फाई रहते हैं, तो इन फ्यूचर बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए उसके प्रॉफिट्स हायर हो सकते हैं या फिर उसके सेल्स भी हायर हो सकते हैं। तो इसी तरीके से गुडविल की मीनिंग भी यही है कि गुडविल एक इंटेंजिबल असेट होता है जो कि किसी भी एंटरप्राइज को इस सिचुएशन में यानी कि एडवांटेजियस पोजीशन पे पहुंचा देता है जहां वो बिना कुछ ज्यादा एफर्ट किए ही हायर प्रॉफिट अर्न करने की सिचुएशन में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नेचर की। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट होता है। गुडविल एंटरप्राइज के लिए या फिर किसी फर्म के लिए एक असेट तो होता है, लेकिन ये इंटेंजिबल फॉर्म में होता है जो कि दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता रहता है। ठीक है, गुडविल की वैल्यूएशन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इसके लिए कोई कंसीडरेशन आपने पे ना किया हो सकता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा होता है तो उसे गुडविल का अमाउंट अपने एक पर्टिकुलर शेयर के अकॉर्डिंग कैश में लेकर आना होता है। ठीक है, तो इसकी सिचुएशन हम आगे देखेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं कि गुडविल के टाइप्स कितने होते हैं। गुडविल आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक परचेज गुडविल होता है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। परचेज गुडविल में आप क्या करते हैं कि किसी अदर पर्सन से या फिर किसी अदर कंपनी को आप परचेज कर लेते हैं तो उसे आप परचेज गुडविल कहते हैं। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो आपने खुद से अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करके कई सालों के एक्सपीरियंस के थ्रू सेल्फ जनरेट की है। चलिए हम बढ़ते हैं इसके मेथड्स की तरफ। मेथड में आपको 3 टाइप के मेथड गिवन है आपके चैप्टर के अंदर। फर्स्ट मेथड होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें 2 तरीके से आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट के थ्रू। पहला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड वन होता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, जो कि है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि गुडविल की मॉनेटरी वैल्यू क्या है। इसमें आप 2 तरीके के अप्रोचेस यूज करते हैं। फर्स्ट अप्रोच होता है आपका असेट साइड अप्रोच और सेकंड अप्रोच होता है आपका लायबिलिटी साइड अप्रोच। थर्ड मेथड आपको गिवन किया गया है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, आज की वीडियो में हम जिस मेथड पे फोकस करेंगे वो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में रीड कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन को रीड करने से पहले आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहूंगी कि हम कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए वैल्यूएशन नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई कंसीडरेशन पे नहीं किया गया है। कंसीडरेशन का मतलब है कि जब भी हम गुडविल के लिए कोई कैश का अमाउंट पे करते हैं या फिर कैश के अलावा किसी अदर असेट की फॉर्म में पे करते हैं, तो कंसीडरेशन आपका कैश में भी हो सकता है या फिर काइंड में भी हो सकता है। तो हमेशा हम जो इस चैप्टर के अंदर गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे वो परचेज गुडविल के लिए करेंगे। तो ये आपको बात माइंड में रखना है कि जितने भी मेथड्स आपको बताए गए हैं ये सारे के सारे परचेज गुडविल के लिए आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट के अंदर कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स को कंसीडर किया जाता है। जब भी आप एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करेंगे तो कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स को कंसीडर किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज एक ऐसा स्पेसिफाइड ईयर होता है जिसमें आपको ये कंसीडर किया जाता है कि ये ओनरशिप को चेंज करने के बाद, जैसे आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है तो ओनरशिप को चेंज करने के बाद
लगभग लगभग सेम अमाउंट में आप प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं, तो उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट के अंदर हो या फिर कोई सा भी मेथड आप यूज कर रहे हो, हर बार आपको गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज को कंसीडर करना ही होगा, जो कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको मेंशन होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। यहाँ पे जो इन्होंने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कंसीडर किया है वो है 3 इयर्स परचेज। इसे हमें याद रखना है जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, तो उस टाइम ये हमें हेल्पफुल रहेगा। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 इयर्स। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जब भी आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए आपको प्रीसीडिंग 5 इयर्स गिवन है। अब ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है और ये जो 5 ईयर है, इसमें मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको ऐसे याद रखना है कि जब आप गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे तब आपका ये स्पेसिफाइड टाइम पीरियड काम आएगा, लेकिन जब आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे होंगे तब आपको लेना है 5 इयर्स। ठीक है, क्योंकि वो नाम के आगे ही मेंशन है, तो आपको याद रखना इजी रहेगा। जब आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आपको 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है, तो उस टाइम पे आपको 5 इयर्स को ध्यान में रखना है। लेकिन जब आप गुडविल को फाइंड आउट कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको इस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड को ध्यान में रखना है। ठीक है, आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है एवरेज प्रॉफिट, और क्योंकि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 इयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन है। इयर्स के अकॉर्डिंग प्रीसीडिंग 5 ईयर है, जैसे ये 18, 19 है, 17, 18 है, तो ये पिछले 5 सालों का प्रॉफिट है जो ऑलरेडी फर्म प्रीवियसली अर्न कर चुकी है। क्योंकि जब भी हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो प्रीसीडिंग ईयर्स में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है उसी के बेसिस पे आप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये आने वाले प्रॉफिट नहीं है, ये प्रीसीडिंग है। अब मैं प्रीसीडिंग इसलिए कह रही हूं कि क्योंकि आगे चल के आप कोई भी मेथड पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें प्रीसीडिंग प्रॉफिट को लेने के लिए कहा गया होगा, तो हमेशा याद रखना ये प्रॉफिट जो गिवन होंगे वो प्रीसीडिंग ईयर्स के होंगे। ठीक है, 2018-19 में आपको 8 लाख है, फिर 15 लाख है, 18 लाख है, 4 लाख है। अब यहाँ पे लॉस है। अब ऐसा होता है ना कि फर्म में जरूरी तो नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही हो, और क्योंकि इस बुक का पर्पस है आपको लॉस या प्रॉफिट हर सिचुएशन में गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है वो समझाना, तो इस क्वेश्चन के अंदर लॉस भी है। अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हर बार प्रॉफिट ही है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इजिली हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, आपको ध्यान देना है कि अगर सिर्फ प्रॉफिट गिवन है तो जब भी हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं तो सबको प्लस कर देते हैं, लेकिन अगर किसी ईयर के अंदर लॉस गिवन है तो लॉस को माइनस कर दो जब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जैसे इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। जैसे आप क्या करते हो, आपकी जो मार्कशीट होती है उसमें आप एवरेज निकालते हो ना, जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपकी कितनी परसेंटेज आई है, तो आप क्या करते हो, जो भी टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो भी आपने गेन किए हैं उसको क्या करते हो, सबसे पहले जितने मार्क्स आपने गेन किए उसको टोटल ऊपर लिख देते हो, जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं आपके उसको नीचे लिख देते हो। सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले तो आपको इन सभी 5 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड करना होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है आपका 8 लाख, फिर 15 लाख, देन आपका दे रखा है 18 लाख, और क्योंकि ये लॉस है, लॉस के केस में आपको याद रखना है प्रॉफिट हो तो आपको ऐड करना है और अगर लॉस हो तो आपको माइनस करना है। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो अगर सब में प्रॉफिट है तो सबको ऐड कर दो, लेकिन अगर लॉस गिवन है तो लॉस माइनस कर दो। प्लस में 13 लाख। ठीक है, और क्योंकि ये 5 इयर्स का प्रॉफिट है तो आप किससे डिवाइड करोगे, 5 से। अगर 4 इयर्स का प्रॉफिट होगा तो 4 से डिवाइड किया जाएगा, 3 इयर्स का होगा तो 3 से, और 2 इयर्स का होगा तो 2 से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। अब जब मैं इसकी टोटलिंग करती हूँ तो पहले प्लस वाले आइटम ले लेती हूँ, तो प्लस वाले आइटम आपके आएंगे 54 लाख के। ठीक है, उसके बाद उसमें से आपको लॉस को माइनस कर देना है 4 लाख का, देन 5 से डिवाइड कर देना है, तो ये बचता है आपका 50 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। अभी भी हमने गुडविल फाइंड आउट नहीं किया, अभी हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर चुके हैं। अब एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है आपका, एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, तो उसके लिए आपको फॉलो करना है ये फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट
मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो आपको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड गिवन था तो वो यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी तक जो आपने निकाला है वो सिर्फ एवरेज प्रॉफिट है, उसको गुडविल में कन्वर्ट करने के लिए आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर देते हैं फिर। तो आपकी गुडविल कितनी निकलेगी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आपका 1 लाख का है और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितना गिवन है, 3। तो 3 लाख का आपका गुडविल आ गया है। अब जब पार्टनरशिप के अंदर आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, जिसमें हम क्या करेंगे, फंडामेंटल्स पढ़ेंगे पार्टनरशिप की, तो उसमें जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है या फिर फंडामेंटल्स के अंदर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो गुडविल का अमाउंट वैल्यूएट किया जाता है। तो इसी पर्पज से हमने गुडविल का अमाउंट मॉनेटरी फॉर्म में कैलकुलेट किया है। ठीक है। अब एक बात मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन गिवन होंगे, ठीक है, जो कि आपकी टॉपिक के अंदर आता है पास एडजस्टमेंट के अंदर। ठीक है। तो उस पास एडजस्टमेंट को के केस के अंदर आप क्या करते हो, जितने भी एबनॉर्मल लॉस है उसे एवरेज प्रॉफिट के साथ ऐड करना होता है और जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं या गेन होते हैं उसको लेस करना होता है। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगी, जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही रिलेटेड है। तो आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस गिवन होंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।